तो आज हम बात करते हैं पार्टनर ऐप के बारे में। पार्टनर ऐप वो रहेगी जिसके पास जॉब जाएगी कस्टमर ऐप के थ्रू, मतलब कस्टमर कोई सर्विस को बुक करेगा और वो जिसके फ़ोन में जाएगी तो उसके पास भी एक ऐप होनी चाहिए। उस ऐप में भी लगभग सारा काम हो चुका है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कहाँ तक हमने कर दिया है। तो दोस्तों, पार्टनर ऐप का जो इंटरफेस आएगा वो शुरू में कुछ इस तरह का आएगा और जैसे ही ये लोड हो जाएगा उसके बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका हो जाएगा। तो अभी सेंड ओटीपी हम नहीं करेंगे, हम स्किप करेंगे लॉगिन पेज को यहाँ से, क्योंकि हम टेस्टिंग पर्पज़ पर भी चला रहे हैं। तो यहाँ करेंगे और वेरीफाई में भी कुछ नहीं करना। ये आपकी लोकेशन लेगा, जैसा कस्टमर ऐप में हो रहा था बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से है ये वाला प्रोसेस। लेकिन जो होम का इंटरफेस है वो इसका अलग है और उसका अलग है। तो ये इस तरह से यहाँ इंटरफेस आ जाएगा। ये गो ऑनलाइन का है, जब पार्टनर इसको ऑन करेगा तभी उसको जॉब रिसीव हो पाएंगी, उसके पास नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन दिया गया है ताकि वो ऑफलाइन भी हो सके और ऑनलाइन भी हो सके। और यहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएंगे उसके पास सारी, जो भी उसको चेक करनी होगी। और यहाँ टुडे डाटा आएगा कि टुडे न्यू रिक्वेस्ट कितनी आई हैं, अपकमिंग में कितनी है इस टाइम, और जो नीचे डेटा है उसमें कितनी है। और इसी तरह से टुडे अर्निंग में यहाँ शो होगा। तो ये मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ आपको सारी दिखाई। तो पहले मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ कि प्रोफाइल में क्या क्या बनाया हमने। तो जैसे ही वो इधर प्रोफाइल पर क्लिक करेगा तो सबसे ऊपर पार्टनर नेम आएगा और नीचे जो जनरेट होगी वो इसकी एक आईडी होगी, जो कि जो उसके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे वेरिफिकेशन में उनके थ्रू जनरेट की जाएगी। अब आएंगे केवाईसी वेरिफिकेशन में क्या क्या है। तो जब पार्टनर की केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए उसका फुल नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड की फ़ोटो फ्रंट और बैक से, पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड की फ़ोटो और पूरा एड्रेस, साथ ही पिन कोड और साथ ही सेल्फ डेक्लेरेशन जो है इसको कंसेंट करना पड़ेगा। इसके बाद वो सबमिट फॉर्म करेगा तो उसका फॉर्म केवाईसी के लिए हमारे पास आ जाएगा। हम चेक करेंगे पूरा और उसके बाद उसको अप्रूवल देंगे। तो केवाईसी अप्रूव होगी उसके बाद ही उसको ऑर्डर रिसीव हो पाएंगे। तो ये तो हो गया उसको। फिर यहाँ पे सर्विस कैटेगरी की वो किस सर्विस में काम करना चाहते हैं। तो ये सर्विस इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इस टाइप की बहुत सारी सर्विस हैं ये। तो जिसमें भी वो कर पाएगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देगा। जैसे मैं क्लीनिंग करता हूँ, इसको किया और यहाँ सेलेक्ट कर दिया सेव, तो ये सेव हो गया। अब मैं दोबारा चेक करूँगा इसको तो क्लीनिंग मुझे सेव हुई भी मिलेगी। किसी और को भी करना है एसी रेफ्रिजरेटर को तो मैं सेव कर दूँगा इसको। तो अगर मैं चेक भी करूँगा तो मुझे दोबारा सेव हुई मिलेगी ये। तो इस तरह से होगा। फिर यहाँ पर आती है बैंक डिटेल। तो यहाँ पर जो पार्टनर है उससे बैंक की डिटेल ली जाएंगी जिससे कि उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये रेफर एंड अर्न है, ये नॉर्मल है जैसा पहले लगाया था। यहाँ पर आ जाते हैं हेल्प एंड सपोर्ट में, ये चैट आ जाएगा, ये भी उसकी तरह ही है। और यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अर्निंग पेज पर। तो अर्निंग पेज फिलहाल 0 है। अभी मैं एक जॉब एक्सेप्ट करके आपको दिखाऊंगा तब यहाँ पर सारा डेटा शो हो जाएगा। तो चलो हम जॉब पेज में चलते हैं। तो क्या होगा, जब जॉब रिसीव होगी पार्टनर को तो कुछ इस तरह से होगी कि जो टाइमिंग है वो चलता रहेगा, जिससे पता चलेगा कि अगर आप इस टाइम के बीच एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको ये जॉब मिल जाएगी, नहीं तो कैंसिल होकर मिस जॉब में चली जाएगी। तो अगर मान लीजिए वो इसको इग्नोर कर देता तो ऑटोमेटिक मिस हो जाएगी। और अगर यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ चार्ट खुलेगा जिसमें जॉब का डेटा खुलेगा। अभी इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है क्योंकि इसमें डाला नहीं गया है कुछ भी। तो चलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये न्यू से हट जाएगी और अपकमिंग में पहुँच जाएगी। जैसे अपकमिंग में पहुँच जाइए तो अपकमिंग में पहुँचने के बाद जो पार्टनर है वो उसके पास कॉल का आइकन आ जाएगा और मैप भी आ जाएगा कि वो क्लिक करके अपकमिंग में आने का मतलब ये है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है इस काम को और अब इसको करने के रेडी के जो भी डेट टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से लोकेशन चेक कर पाएगा, अपनी लोकेशन से पार्टनर कस्टमर की लोकेशन कितनी दूर है। और ऊपर कॉल का है ही, यहाँ भी व्यू में वही चेक कर पाएगा जो पीछे डाला था, वो भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी है। अब कंडीशन आती है जॉब को स्टार्ट करने की। तो जॉब स्टार्ट करने के लिए जैसे इस पर क्लिक करें तो सीधा एक OTP आएगा। जो OTP 4 डिजिट का रहेगा और 4 डिजिट का OTP जो कि कस्टमर की ऐप में मतलब कस्टमर के पास रहेगा। जैसा मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि कस्टमर के पास एक 4 डिजिट का OTP था बुकिंग करने के बाद। तो वो OTP यहाँ डालेगा। तो चलिए मैं एक OTP डाल देता हूँ और यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट करोगे तो अपकमिंग से वो जॉब हट जाएगी और वही अब ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑन गोइंग में। तो ऑन गोइंग में कुछ इस तरह का ये है। अब चलिए पहली ही जॉब को पकड़ लेते हैं इसमें। तो ये कट का ऑप्शन है कि अगर पार्टनर ने जॉब ले ली है, वो एक्टिव हो गया है काम करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश उसको कैंसिल करनी पड़ रही है, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती, तो अगर वो यहाँ क्लिक करेगा तो उससे रीज़न पूछा जाएगा कि आप क्यों इसको कैंसिल कर रहे हो। वो यहाँ रीज़न देगा
चलिए कोई रीज़न दे दिया उसने कि इमरजेंसी का दे दिया, उसने यस कैंसिल कर दिया, तो ये यहाँ से हट जाएगी और वो पहुँच जाएगी आपकी इस कैंसिल वाली टैब में, यहाँ पर शो हो जाएगी। मिस्ड वाली में अभी कोई नहीं है, क्योंकि मिस्ड वाली में आएंगी वो जो टाइम आउट होने के बाद जाती है। तो चलिए ऑन गोइंग से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कस्टमर को कुछ चेंजेस नहीं कराना और वो काम करवाने के लिए रेडी है, तो जो पार्टनर है वो काम करेगा और कंप्लीट जॉब कर देगा। लेकिन अगर कुछ अब इम्प्रूवमेंट कराना है, कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कस्टमर ऑर्डर करते टाइम भूल गया था लेकिन अब उसको याद आ रही हैं, तो पार्टनर को क्या करना है, या मैनेज में जाना है और यहाँ सारी डिटेल आई जाएंगी उसकी, कि क्या ऑर्डर था, कितना विजिटिंग फीस था, कितनी टिप थी, जो भी डिटेल जो कस्टमर ने बुक करी होंगी उस टाइम पर। तो अब मान लो उसे कोई और सर्विस चाहिए, तो पार्टनर क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा, कोई भी सर्विस डालेगा, मान लो क्लीनिंग की कर देते हैं, और मान लीजिए इसका रेट है 50 रुपीज़, एग्जाम्पल के तौर पर उसका ऐड कर दिया, तो यहाँ 50 रुपीज़ की एक और सर्विस ऐड हो जाएगी और नीचे उस हिसाब से रेट चेंज होकर 354 चेंज हो जाएगा। वो सारा कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसको जब अपडेट करेंगे तो अपडेट होकर ये पिछले पेज पर रिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। तो कि और अगर मान लो कस्टमर ने बुक कर दी लेकिन वो उसका फिर मन बदल गया कॉस्ट को देखकर, तो यहाँ जो पार्टनर है इस पर क्लिक करके सिर्फ 99 में जो विजिटिंग चार्ज है वो ले सकता है। फिर विजिटिंग चार्ज उस सर्विस पर लगता है तो ही लिया जाएगा, अदरवाइज़ ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ शो ही नहीं होगी ये टैब। अब आते हैं कंप्लीट जॉब की। अगर मान लीजिए सब कुछ सही है और कंप्लीट जॉब होगी, पूरा काम कर लिया, उसको कंप्लीट करना है, डन करना है उसको, ताकि तभी तो ऑनगोइंग टैब से बाहर आएगा। तो कंप्लीट जॉब पे जैसे ही क्लिक करेगा तो जितना भी अमाउंट रहेगा उस जॉब का वो यहाँ आ जाएगा, वो उसका स्कैनर आ जाएगा, और अगर कैश लेगा तो कैश क्लिक कर देगा, यहाँ स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, तो जो अमाउंट है वो जाकर उसमें ऐड हो जाएगा उसका अर्निंग पेज में। तो चलिए मैं एक ऑनलाइन पेमेंट का कर लेता हूँ। तो यहाँ 1500 के है, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ से जाकर ये कंप्लीट में पहुँच जाएगा। ये देखिए कंप्लीट में आ गया है। और अर्निंग में जाएंगे तो यहाँ टोटल अर्निंग 1350 दिखाएगा, क्योंकि इसमें डिडक्शन हो गया, इसमें प्लेटफॉर्म फी, टैक्सेस थे, सब कुछ था, वो डिडक्ट हो गया है। वो कोई पेनल्टी लगेगी तो उसका अमाउंट यहाँ आएगा, वो माइनस हो जाएगा, और टोटल कितनी जॉब काउंट होंगी वो यहाँ हो जाएगा। ये जो बैलेंस है ये वो यहाँ वो बैलेंस होगा जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, और यहाँ वो बैलेंस होगा जो आने वाला होगा। तो इस तरह से ये कुछ सिस्टम काम करेगा।